दुनिया एक बार फिर राख और बर्बादी का मंजर पेश कर रही है। पानी, खुराक और ईंधन की किल्लत ने इंसानियत को वहशी बना दिया है। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं मैड मैक्स फ्यूरी रोड। कहानी की शुरुआत में भीड़ में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स किसी ज़माने में पुलिस वाला हुआ करता था, लेकिन अब दुनिया में ना पुलिस, ना आर्मी और ना ही नेता होते हैं। दुनिया में आपस में न्यूक्लियर वॉर हुआ। न्यूक्लियर वॉर के बाद हवा जहरीली हो गई, पूरी धरती बंजर हो गई और अब धरती पर कुछ ही लोग बचे हैं। मैक्स को अपने परिवार के विजन्स आते हैं जिन सब की अब मृत्यु हो चुकी है। मैक्स अपनी गाड़ी में यहाँ से आगे निकलता है और तभी यहाँ गाड़ियों का एक काफिला आता है जो मैक्स की गाड़ी पर टक्कर मारकर इसे पलटा देता है। इसके बाद मैक्स को बंदी बना लिया जाता है। ये लोग मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। उसकी पीठ पर टैटू बनाया जाता है जिस पर लिखा जाता है ओ नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। वो एक यूनिवर्सल डोनर है। दरअसल उन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया है और इससे पहले कि ये अपनी गुलामी की मोहर इसे लगा दें, मैक्स इनके चुंगल से भाग जाता है। पर ये लोग किसी तरह से मैक्स को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं। ये जितने भी लोग हैं सब के सब इमोटन जो के लिए काम करते हैं। इमोटन जो यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान है, वो अपने चेहरे पर एक ख़ास तरह का शिकंजा पहनता है जिसके दोनों साइड दो पाइप लगे होते हैं। ये शिकंजे के ज़रिए वो सांस ले पाता है, यानी कि इसे ज़िंदा रहने के लिए शिकंजे को पहनना ज़रूरी है। इमोटन जो जिस जगह रहता है वो पहाड़ी की एक चोटी है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब बहुत कमज़ोर होते हैं। इमोटन जो इन सब को कहता है कि तुम मेरे ज़रिए ही सब ऊपर उठोगे, मैं मुक्ति दाता हूँ। इसके बाद ऊपर से पानी छोड़ा जाता है। पानी देखकर यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत कमी है। लोग भूख से, प्यास से लगातार मर रहे होते हैं, इसीलिए पानी के लिए सब लड़ते हैं। यहीं पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फिरियोसा होता है और ये भी इमोटन जो के लिए काम करती है। इमोटन जो ने इसे अपने कुछ लोगों के साथ फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है, पर इससे पहले कि ये फ्यूल स्टेशन पहुंचती, ये अपनी गाड़ी पूरब की तरफ मोड़ लेती है। इसका एक आदमी पूछता भी है कि हमें सीधा जाना था, लेकिन फिरियोसा कहती है कि हम पूरब की तरफ जाएंगे। इसका ऑर्डर कोई भी टाल नहीं सकता क्योंकि वो सबसे सीनियर है, इसीलिए सभी गाड़ियां पूरब की ओर निकल पड़ती हैं। ये पूरा नज़ारा इमोटन जो ऊपर से दूरबीन से देख लेता है। वो भागता हुआ एक चैम्बर के अंदर जाता है जहां पर इसने 5 लड़कियों को बंदी बना रखा था, जो लड़कियां इसके लिए बच्चे पैदा करेंगी ताकि इसका वंश आगे चल सके। पर अब वो पांचों की पांचों लड़कियां यहाँ से गायब है। वो समझ जाता है कि फिरियोसा इन्हें अपने साथ ले गई है। वो अपने लोगों को इनका पीछा करने के लिए कहता है। इमोटन जो की आर्मी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो इमोटन जो के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। इमोटन जो की आर्मी का नाम वॉर बॉयज़ है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये एक बीमारी से ग्रस्त हैं, जिस वजह से इन सब को खून की ज़रूरत होती है और इसीलिए उन्होंने मैक्स को बंदी बनाया होता है। यहाँ पर एक वॉर बॉय को दिखाया जाता है जो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन वो फिरियोसा को किसी भी तरह से पकड़ना चाहता है। इसीलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है। मैक्स के शरीर से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे खून इस वॉर सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि इसको एनर्जी मिलती रहे और वो जंग में शामिल होकर इमोटन जो के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सके। यहाँ पर शहीद होना एक फ़ख्र की बात होती है। वहीं फिरियोसा को दिखाया जाता है जो दूसरे लोगों के इलाके में पहुँच जाती है और वो लोग फिरियोसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फिरियोसा के जितने भी साथी होते हैं एक एक करके सभी मारे जाते हैं। पर अब इमोटन जो कि वो सीना जो फिरियोसा को पकड़ना चाहती है वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जो दूसरे इलाके के लोग होते हैं वो इनसे लड़ते हैं और एक एक करके वो इन सब को मार देते हैं। पर इससे पहले कि ये फिरियोसा को पकड़ते, सामने बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। फिरियोसा अपनी गाड़ी लेकर इस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो वॉर सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स को बंधा होता है वो भी फिरियोसा का पीछा करते करते तूफान के अंदर दाखिल हो जाता है। और जब वो फिरियोसा की गाड़ी के पास होता है तो वो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी में आग लगाकर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फिरियोसा को रोकना चाहता है। पर इससे पहले कि वॉर सोल्जर ब्लास्ट करता, मैक्स इनका हाथ पकड़ लेता है और अगले पल उसकी गाड़ी फिरियोसा की बड़ी गाड़ी से टकराती है। वॉर सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह थम चुका है। मैक्स जिंदा है पर वॉर सोल्जर मारा गया और इस जंजीर से बंधा होता है और इसीलिए वो इसे उठाकर अपने कंधे पर उस गाड़ी तक ले जाता है
जिस गाड़ी में फिरोसा 5 लड़कियों के साथ भागी थी। वो पांचों लड़कियां वहां पर होती हैं। मैक्स इनकी तरफ गन तान देता है और इनसे जंजीर काटने के लिए कहता है, और जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तो फिरोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और तभी वो वॉर सोल्जर जो मैक्स की जंजीर से बंधा होता है वो उठ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। वो किसी भी कीमत पर फिरोसा को पकड़ना चाहता है ताकि मोटन जो इसे मुंह मांगा इनाम दे। मैक्स और वॉर सोल्जर दोनों मिलकर फिरोसा को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं। वॉर सोल्जर ये देखकर खुश हो जाता है। वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स इसे पंच मारकर गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिरोसा के साथ जो 5 लड़कियां होती हैं जिन्हें वो इमोटन जो की कैद से छुड़ा कर लाई, वो इन्हें कहती है कि अगर बचना है तो मेरे साथ चलो, क्योंकि पीछे से मोटन जो की पूरी सेना इन्हें पकड़ने के लिए आ रही होती है। फिरोसा इस गाड़ी की तरफ भागती जो मैक्स यहाँ से लेकर चला था वो कुछ ही दूर जाकर रुक गया होता है। फिरोसा वहां पहुंच जाती है। मैक्स से कहती है कि मैंने इसमें एक सीक्वेंस सेट किया है, ये मेरे बिना नहीं चल सकता। इसीलिए मैक्स को उन सबको अपने साथ गाड़ी में यहाँ से लेकर जाना पड़ता है। ये सब के सब आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक गैंग होता है, ये इलाका उनका है। फिरोसा कहती है कि मैंने इनसे डील की थी, ये हमें यहाँ से जाने दें। मुझे पता नहीं कि ये हमें जाने देंगे कि नहीं। वो पांचों लड़कियों और मैक्स को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहती है और उसके बाद वो उनके इलाके में इंटर कर जाती है। यहाँ पर उन लोगों का जो सरदार होता है वो कहता है, तुमने कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 जंगी पार्टियां तुम्हारा पीछा कर रही हैं। फिरोसा ने यहाँ से गुजरने के बदले इन्हें तेल देने का वादा किया था, जो उनकी गाड़ी के पीछे एक गोल से टैंकर में होता है। और इससे पहले कि वो इस टैंकर को अलग करती, फिरोसा देखती है कि पीछे से इमोटन जो अपने साथियों के साथ उन तक पहुंचने वाला होता है। इसलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकल लेता है। फिरोसा गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिन लोगों का ये इलाका है वो सामने की एक चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इमोटन जो और उसकी आर्मी जिसका नाम वॉर बॉयज़ है वो सब बाहर ही रुक जाते हैं। अब ये जिन लोगों का इलाका होता है ये सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। ये अपनी बाइक्स पर मैक्स का और फिरोसा का पीछा करना शुरू करते हैं, पर मैक्स और फिरोसा यहाँ पर इन सभी बाइकर्स को मार देते हैं। और इससे पहले कि वो उस जगह से आगे बढ़ते, इमोटन जो अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ उनकी गाड़ी तक पहुँच जाता है। इमोटन जो फिरोसा को गोली मारने वाला होता है कि तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लड़की प्रेग्नेंट होती है। इसके पेट में इमोटन जो का बच्चा होता है, इसीलिए इमोटन जो इस पर फायरिंग नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये इसका वंश है। पर वो फिरोसा की गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायरिंग करते हैं और वो जंजीरें उनके स्टीयरिंग पर अटक जाती हैं, जिस वजह से ये अपनी गाड़ी को अब कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। और इससे पहले कि गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने चट्टान है। ये किसी तरह से अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, पर इनकी गाड़ी का दरवाज़ा उससे टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अभी भी गाड़ी के बाहर होती है, और वो जब गाड़ी के अंदर आने की कोशिश करती है तो इसका पैर फिसल जाता है और वो दरवाजे पर लटक जाती है। दरवाज़ा टूट जाता है और ज़मीन पर गिर जाती है। पीछे से मोटन जो आ रहा होता है वो इसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड टर्न करता है, जिससे इसकी गाड़ी पलट जाती है। इमोटन जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है वो उसे देखता है कि उसकी स्लीव जिसके पेट में उसका बच्चा है वो बुरी तरह से जख्मी है। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। ये देखकर इमोटन जो दर्द से कर्रा उठता है। वहीं मैक्स और फिरोसा लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। उनकी गाड़ी में इमोटन जो का वो आदमी भी छुपा होता है जिसका नाम नक्स है, जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा था और इसके शरीर से खून निकालकर अपने शरीर में डाल रहा था। नक्स यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला था, मैं तुम लोगों को पकड़कर इमोटन जो को खुश कर सकता था, अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, पर मैंने अपने सारे मौके खो दिए। अब गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती हैं, इन्हीं में से एक लड़की उसे समझाती है। वो कहती है कि शायद तुम्हारा भाग्य कुछ और है। वो प्यार से उसके होंठों पर हाथ लगाती है। नक्स पूरी तरह से शांत हो जाता है। वहीं उनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है। अब रात हो जाती है।
मैक्स और फ्रियोसा देखते हैं कि अभी भी मार्टिन जो की गाड़ियों का पूरा काफिला इनका पीछा कर रहा होता है। इसलिए मैक्स जमीन पर डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। और जब इमोटन जो का पूरा काफिला उस डायनामाइट के करीब आता है तो यहाँ पर ब्लास्ट होते हैं, जिस वजह से उनकी सभी गाड़ियाँ वहाँ पर रुक जाती हैं। पर एक गाड़ी यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स और फ्रियोसा की गाड़ी का पीछा कर रही होती है। और इससे पहले कि मैक्स और फ्रियोसा यहाँ से निकल पाती, इनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में फंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती। उनके साथ जो नक्स है, जो इन्हें पहले मारना चाहता था, वो उनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है कि सामने एक सूखा हुआ पेड़ है, हमें गाड़ी की केबल को उस पर बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। और अब ये गाड़ी की केबल को सूखे हुए दरख्त से बांध देते हैं। तभी वो गाड़ी जो इनका पीछा कर रही होती है वो उन तक पहुंच जाती है। वो लगातार उन पर गोलियां चलाती हैं और इससे पहले कि वो उन सब को मार देते, उनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। ये गाड़ी लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स एक ऑयल का डब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो इनका पीछा कर रही है, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है। और कुछ ही पलों के बाद फ्रियोसा देखती है कि एक ब्लास्ट होता है। इसे लगता है कि मैक्स मारा गया, पर मैक्स जिंदा होता है। मैक्स ने उनकी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है, साथ ही वो उनके सभी हथियार भी ले आता है। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह जब ये रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे होते हैं तो फ्रियोसा को एक टावर दिखता है। वो बताती है कि बचपन में मैं जिस जगह रहती थी वहाँ भी ऐसा ही टावर था। ये इस टावर के पास पहुँच जाते हैं। फ्रियोसा वहाँ पहुँचने के बाद अपने कबीले का नाम बताती है, साथ ही वो अपनी माँ का नाम बताती है। और अगले पल इनके पास बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब की सब फीमेल्स होती हैं। फ्रियोसा यहाँ पर अपनी मॉम से भी मिलती है। ये सब फ्रियोसा को पहचान लेते हैं। फ्रियोसा बताती है कि मेरे साथ जो 4 लड़कियाँ हैं, मैं इन्हें ग्रीन पैलेस ले जाना चाहती हूँ। और तभी एक बूढ़ी औरत इसे बताती है कि जिस तरफ से तुम आ रहे हो वही ग्रीन पैलेस था जो पहले रहने के लायक था, पर अब वहाँ रहा नहीं जा सकता। फ्रियोसा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद ये सब के सब प्लान बनाते हैं। ये सूखे हुए समुंदर के उस पार जाएंगी ताकि ये अपने लिए नया घर ढूंढ सकें, पर मैक्स उनके साथ नहीं जाता। वो अपनी राह खुद चुनना चाहता है। जब सब के सब चले जाते हैं तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन आते हैं। वो कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, पर तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स अपने पास्ट में उस लड़की की जान नहीं बचा पाता। इस विजन के बाद मैक्स अपनी बाइक से फ्रियोसा के पास पहुंचता है। वो उससे कहता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वहाँ पर नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें वापस इमोटन जो के इलाके पर जाना चाहिए। वहाँ पर पानी भी है और हरियाली भी। एक बार अगर हमने इसे अपने कब्जे में ले लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैक्स की बात से सब सहमत होते हैं और एक बार फिर ये उस गाड़ी से, जिस गाड़ी में तेल का टैंकर होता है, इमोटन जो के किले की तरफ जाना शुरू करते हैं। रास्ते में इमोटन जो और उसके आदमी उनकी गाड़ी को देख लेते हैं। इमोटन जो समझ जाता है कि ये किले की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि किले पर सैनिक नहीं है, इसलिए किले पर कब्जा करना चाहते हैं। इमोटन जो अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फ्रियोसा उनके कई लोगों को मार देते हैं, पर इमोटन जो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ लेता है। पर फ्रियोसा किसी तरह से इमोटन जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके मार्क्स को खींचकर निकाल देती है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। पर अब भी उसके बहुत सारे वॉर बॉयज होते हैं जो उन सब को मारना चाहते हैं। नक्स जो गाड़ी चला रहा होता है, इसमें तेल का टैंकर होता है, वो इस गाड़ी को इनसे टकराता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। वहीं फ्रियोसा बहुत कमज़ोर हो जाती है। मैक्स समझ जाता है कि इसे ब्लड की ज़रूरत है, इसीलिए उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफ़र करता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। और अब ये इमोटन जो के किले पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सैनिक भी होते हैं। जब ये इमोटन जो की डेड बॉडी दिखाते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और ये नारा लगाते हैं कि इन सब को ऊपर आने दो। इमोटन जो मारा गया, इसलिए यहाँ पर पानी भी खोल दिया जाता है। पानी देखकर सभी लोग झूम उठते हैं। वहीं किले के अंदर जितने भी वॉर बॉयज होते हैं वो फ्रियोसा और इमोटन जो की चारों पत्नियों का स्वागत करते हैं। यानी कि अब इस किले पर इन सब का अधिकार है, जिस पर ज़मीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। यहाँ पर हरियाली भी है, इसीलिए कभी भी किसी को पानी की कमी नहीं होगी। और जब ये ऊपर जा रहे होते हैं तो फ्रियोसा मैक्स को देखती है जो भीड़ में होता है। मैक्स भी उसे देखता है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इसने जिस काम की जिम्मेदारी ली थी वो काम वो पूरा कर चुका है
और उसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई हो।